दोस्तों, आज हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जब साल 2004 में थाईलैंड में सुनामी आई थी, उसी पीछे एक फैमिली वहां पर फंस जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेनरी नाम का एक लड़का अपनी फैमिली को थाईलैंड घुमाने ले जाता है, जिसमें उसकी वाइफ होती है। उसका नाम डॉक्टर मारिया होता है और 3 लड़के होते हैं, जिनका नाम ल्यूकस और थॉमस और साइमन्स होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेन की लैंडिंग पर मारिया को बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से उसका बेटा लूकस उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद ये पूरा परिवार थाईलैंड के एक रिजॉर्ट पर पहुंच जाता है, जिसका व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। ये एक समुद्र के किनारे पर है। अब अगले दिन क्रिसमस था, तो हेनरी अपने तीनों बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ये समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने लगते हैं। हेनरी अपने बेटों को लेकर समुद्र के नीचे की तह में जाता है, जहाँ पे उसको बहुत सी चीजें दिखाई देती है और रात होने पर ये डिनर साथ में करते हैं। ऐसे ही इनका दिन आज बहुत मस्ती में गुजरा। अगले दिन सुबह होती है और दिखाया जाता है कि मारिया के बेटे गेम खेल रहे होते हैं और लुइस स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और मारिया एक जगह बैठकर एक किताब पढ़ने लगती है। तभी तेज हवा चलती है और उसका एक पेच उड़कर एक शीशे पे जाके चिपक जाता है। मारिया उस पेच को लेने जाती है और देखती है कि वहाँ पर भूकंप आ रहा होता है। तभी वो आसमान में निगाह डालती है और परिंदे इधर उधर भाग रहे होते हैं और हवा का रुख बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, जिसे देखकर मारिया समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। और तभी वहाँ पर समुद्र से तेज भाव का पानी आ जाता है और पेड़ों को तोड़ते हुए मारिया की तरफ बढ़ जाता है। हेनरी अपने दोनों बेटों को उठाकर भागता है। लुइस स्विमिंग पूल में कूद जाता है और समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेज थी और ये सब उस लहरों के साथ में तेज पानी में बह जाते हैं। मारिया एक पेड़ को पकड़ लेती है। तभी उसको लुइस के चिल्लाने की आवाज आती है। मारिया अपने बेटे को बचाने की वजह से तेज बहाव में कूद जाती है और इसी दौरान एक लकड़ी उसके चेस्ट में लग जाती है और वो घायल हो जाती है। और मारिया हिम्मत नहीं हारती, एक मैट्रिक्स के सहारे अपने बेटे को उस पे बिठा देती है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ छूट जाता है। मारिया तो जैसे तैसे पानी की तेज लहरों से अपने आप को बचा लेती है और लुइस आगे की तरफ निकल जाता है। तभी लुइस देखता है कि सामने से एक तेज रफ्तार में लहर आ रही होती है और वो उसके चपेट में फंस जाता है। जैसे तैसे लूकस अपने आप को बचाता है और एक जगह आकर वो किसी चीज को पकड़ लेता है। तभी उससे मारिया भी मलबे के साथ पानी में दिखाई देती है, जो कि काफी जख्मी हो चुकी थी। लुइस अपनी माँ के पास जाता है और उसको गले लगा लेता है। तभी वो एक पेड़ को पकड़ लेते हैं, जिसके सहारे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इन दोनों को एक खेत में देखते हैं, जहाँ पे पानी का बहाव कम था और लुइस की नजर अपनी माँ के पैर पर पड़ती है और वो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा घायल है और उस जगह से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। खैर, ये दोनों एक किनारे पर पहुँचते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा कम था। लेकिन उसी दौरान लुइस को एक बच्चे की आवाज आती है। लुइस उस बच्चे को बचाने जाता है और मारिया उसको मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पति और 2 बेटों को पहले खो चुकी है। अब वो लुइस को नहीं खोना चाहती। लुइस उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और उसको बचा लेता है। तभी वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद लुइस उस बच्चे को पेड़ पर चढ़ा देता है और मारिया को भी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया के पैर में चोट लगने की वजह से वो नहीं चढ़ पाती। तभी लुइस उसको किसी न किसी तरीके से पेड़ पर चढ़ाता है, ताकि ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की वजह से उनको कोई ना कोई देख ले और वो तीनों रेस्क्यू टीम का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे लोकल गांव के लोग आ जाते हैं, जो सुनामी से बच जाते हैं और वो लोगों को ढूंढने लगते हैं। लुइस उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो इन तीनों को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। और मारिया बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उसको हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं और लुइस भी उसके साथ होता है। रास्ते में जाते हुए लुइस की निगाह पड़ती है कि बहुत लोग वहाँ पर घायल पड़े हुए होते हैं, जो सुनामी की चपेट में आकर बच गए होते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। अब जैसे तैसे मारिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन इस तबाही की वजह से हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और चारों तरफ घायल ही होते हैं, जो सुनामी की चपेट में आ गए थे। यहाँ आने के बाद मारिया की बहुत ज्यादा हालत खराब होने लगती है, जिस वजह से वो लुइस को एंटीबायोटिक पिल्स ढूंढने के लिए बोलती है, क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर थी। लुइस अपनी माँ को दर्द में तड़पता हुआ देखता है। वो जल्दी से एंटीबायोटिक पिल्स ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और मारिया को एक इंजेक्शन लगाता है और उसकी मलहम पट्टी भी करते हैं। इसके बाद मारिया को वो एक वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मरीज होते हैं। पर अभी भी मारिया की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं होती और उसको वॉमिट होना शुरू हो जाती है। दरअसल सुनामी की वजह से उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई थी,
जो उसके मुंह से निकलती है। और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने परिवार वालों को ढूंढता हुआ इस हॉस्पिटल में आया था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने परिवार वालों का नाम लेना शुरू कर देता है। मारिया लुइस को बोलती है कि तुम उस आदमी की जाकर मदद करो। वो आदमी लुइस को अपने बेटे का फोटो दिखाता है और लुइस सब जगह पर उसको देखने लगता है। तभी लुइस सभी पेशेंट के नाम, एड्रेस वो अपनी डायरी में नोट करता है। जैसे ही लुइस आगे जाता है उसको एक लड़का दिखाई देता है और ये लड़का वही होता है जो उस आदमी ने दिखाया था। लुइस भागता हुआ उस आदमी के पास आता है और उन दोनों को मिला देता है। फिर लुइस उस वार्ड में जाता है जहाँ पे उसकी माँ लेटी हुई होती है और वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं है। लुइस वहाँ पे परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पे एक नर्स आती है और लुइस से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। लुइस नर्स से कहता है कि यहाँ पे मेरी माँ लेटी हुई होती है, लेकिन वो लुइस को एक वार्ड में ले जाती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और ये सब बच्चे उस परिवार के हिस्सा है जो सुनामी में बह गए हैं। नर्स लुइस से पूछती है क्या तुम किसी अपने रिश्तेदार को जानते हो। लुइस बोलता है हाँ, लेकिन मैं उनका नंबर भूल गया। नर्स लुइस की शर्ट पे एक नंबर लगाकर चली जाती है और सभी बच्चों के कपड़ों पर वो नंबर लगे हुए होते हैं। लुइस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको लगने लगता है कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वहीं हम उस रिजॉर्ट को देखते हैं जहाँ पे उसके पिता हेनरी अभी भी जिंदा होते हैं। हेनरी अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और जो हेनरी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। हेनरी उस वार्ड में जाता है जहाँ पे वो ठहरा हुआ था और यहाँ उसको अपने दोनों बेटे मिल जाते हैं जिन्हें हेनरी रेस्क्यू टीम के साथ सेफ जगह पर भेज देता है और खुद यहीं रुककर अपनी पत्नी और अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करता है और उनकी तलाश शुरू कर देता है। बहुत ढूंढने के बाद हेनरी को अपनी पत्नी और उसका बेटा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी हेनरी एक सड़क पर चलने लगता है। एक सामने से कार आकर हेनरी से टकरा जाती है। तभी वो हेनरी को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल था और वो इसको एक वार्ड में ले जाते हैं जहाँ हेनरी को एक आल नाम का आदमी मिलता है जिसका पूरा परिवार खो चुका होता है। वो हेनरी को बताता है कि मैं एक बीच पे गया था जहाँ पे उसका परिवार पूरा खत्म हो चुका है। हेनरी उसको अपनी वाइफ और बेटे के बारे में बताता है। कार्ल के पास में फोन होता है। हेनरी उसको फोन लेता है और अपने पिता को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। वो अपने पिता को बोलता है कि वो उन दोनों को घर लेकर ही वापस आएगा। तभी हम दूसरी तरफ लुइस को देखते हैं। वो लुइस को तभी एक रूम में ले जाती है जहाँ पे उसकी माँ लेटी हुई होती है। लुइस अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तब लुइस को नर्स बताती है कि इनको सर्जरी की जरूरत है, इसीलिए इनको इस वार्ड में शिफ्ट किया गया है। दूसरी तरफ हम हेनरी और कार्ल को देखते हैं जो अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो हर एक हॉस्पिटल और रेस्क्यू कैंप में जाते हैं लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगता। अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पे मारिया एडमिट थी। इधर मारिया लुइस से कहती है कि तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। लुइस अपनी माँ का पर्दा ढककर ऊपर फ्लोर पे पानी लेने चला जाता है। तभी हेनरी भी वहाँ पर आ जाता है लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। जिसके बाद हेनरी उस जगह पर जाता है जहाँ पे मारिया लेटी हुई होती है लेकिन वो पर्दे के पीछे होती है, इस वजह से वो उसको देख नहीं पाता। हेनरी ये सोच के वहाँ से निकल जाता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लेकिन लुइस उसको जाते हुए देख लेता है। वो भागते हुए हेनरी के पास आता है लेकिन वो भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। तभी वहाँ पे उन बच्चों को लाया जाता है जिनको रेस्क्यू टीम ने बचाया होता है। उन बच्चों में थॉमस और साइमंस होते हैं जो लुइस के दोनों भाई थे, लेकिन लुइस उनको देख नहीं पाता और लुइस के दोनों भाइयों को फिर से एक दूसरे ट्रक में चढ़ा दिया जाता है। इधर हेनरी भी दूसरे ट्रक में बैठ जाता है। यानी पूरा परिवार आमने सामने होने के बावजूद भी एक दूसरे से काफी दूर था। तभी लुइस गुस्से में आके अपने पिता को आवाज लगाता है और उसके दोनों भाई इस आवाज को सुन लेते हैं और वो भागते हुए लुइस की तरफ आते हैं और हेनरी भी लुइस की तरफ आता है। वो एक दूसरे को मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और रोने लगते हैं। हेनरी अपनी पत्नी मारिया के पास जाता है और मारिया उसको कहती है कि मैं शायद अब नहीं बचूंगी। जिसके बाद हेनरी उसको हिम्मत देता है और मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। उस वार्ड में एक और लेडी होती है जो मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत बचाकर रखी है ताकि मैं अपने परिवार वालों को देख सकूं। इसके बाद मारिया की सर्जरी शुरू हो जाती है। हेनरी लुइस के पास आता है और उससे कहता है कि उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक है और कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हेनरी अपने पूरे परिवार को लेकर एक प्लेन में बैठ जाता है। लुइस मारिया के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। साथ ही वो मारिया को बताता है कि जिस बच्चे को हमने शुरुआत में बचाया था उसको अपना परिवार मिल गया है। मारिया ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। मारिया लुइस को कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। दूसरी तरफ हेनरी क्लार्क के लिए दुआ करता है कि उसको उसका परिवार मिल जाए और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों